कैसे तुम्हें दिखाएं। हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे जाने जहान के एपिसोड 19 के प्रोमो का और एपिसोड 17 और 18 का। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखाएं। अब गुलजेब के हस्बैंड आमिर की तो डेथ हो गई है, तो वो काम पे वापस जाने लग गई है, पर लोगों के तानों से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। तो वो फतवा लेकर आती है और वो सबका मुंह बंद कर देती है और बोलती है कि आमिर के जाने के बाद आप लोगों में से कौन मुझे पूछने आया था कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। जो कि मुझे उसका अपने लिए स्टैंड लेना बहुत सही लगा, क्योंकि अब उसका हस्बैंड नहीं है और उसने अकेले रहने का डिसीजन लिया है। तो बिना जॉब के वो कैसे रह सकती है, अपना घर कैसे चला सकती है। उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है और घर से बाहर निकलते लोगों के तरह तरह के सवाल शुरू हो जाते हैं। तो उनका मुंह बंद करने के लिए तो अपना स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा, जो कि गुलजेब ने बहुत सही किया। और वो अब आमिर की यादों के साथ रहना चाहती है, पर तबरेज तो पूरा का पूरा लट्टू हो रखा है गुलजेब पे। वो उसके घर पे फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, पता नहीं क्या क्या सामान भिजवाता है। किश्वर के पूछने पर किश्वर को भी कुछ नहीं बताता वो, बल्कि उसी को उल्टा सुना देता है। पर किश्वर डिजर्व दिस, वो अपने बच्चों और अपने लिए सारे गलत काम कर रही है, पर उल्टा अब तबरेज उसी को सुना रहा है, जो कि उसके साथ बहुत सही हो रहा है। और वहाँ मेले में सब एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर शहराम, मानूर, अब्दुल और आलिया सभी एंजॉय कर रहे हैं। पर अभी अब्दुल और आलिया एक दूसरे को जानते नहीं है, क्योंकि वो फेस टू फेस कभी मिले नहीं है। और शहराम महानूर को मेले में चूड़ियां गिफ्ट करता है, पर वहाँ पे महानूर के पापा उन्हें देख लेते हैं। एक बार को तो मुझे लगा अब घर जाके महानूर की क्लास लगने वाली है, पर उन्होंने जिस तरीके से उस सिचुएशन पे रिएक्ट किया मुझे काफी सही लगा। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, पर उन्हें समझ तो आ ही रहा है कि महानूर और शहराम के बीच में दोस्ती से अब कुछ ज्यादा ही है। तो वो गुस्सा करने के बजाय बस ये सोचते हैं कि मेरी बेटी बहुत फेस कर चुकी है, अब बस उसे और ज्यादा दुख ना देखना पड़े, जो कि पेरेंट्स का सोचना ठीक भी है। पर अब महानूर और शहराम एक दूसरे के लिए पहले से ज्यादा फील करने लग गए हैं और दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगती है। महानूर स्कूल में शहराम के लिए लंच भी लेकर जाती है। शहराम को बहुत टेस्टी लगता है महानूर के हाथ का खाना, तो बचा हुआ खाना घर ले जाने की बात करता है। बोलता है मैं ये रात में खा लूंगा। तो महानूर बोलती है क्यों, आपके घर में रात में खाना नहीं बनता क्या? तो शहराम बड़े प्यार से बोलता है बनता है, पर आपके हाथ का नहीं बनता। ये सुन के महानूर शर्मा जाती है और बोलती है मैं घर जा रही हूँ, आज आयशा का बर्थडे है। तो बस फिर शहराम जी रात को आयशा का केक लेकर पहुंच जाते हैं महानूर के घर पे। सब बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और किसी भी लड़की के लिए इससे अच्छा मूवमेंट और क्या ही हो सकता है कि जिससे वो प्यार करती है वो उसके पेरेंट्स के साथ इतने अच्छे से खुशी से बैठे हों। तो मुझे तो वो सीन बहुत ही प्यारा लगता है कि जैसे शहराम और महानूर एक दूसरे को प्यार से आंखों ही आंखों में देख रहे हैं। पर जहाँ महानूर और शहराम की क्लोजनेस बढ़ रही है, वहीं तैमूर की फीलिंग्स भी महानूर के लिए बढ़ रही है, क्योंकि तैमूर की तबीयत खराब हो गई है। तो महानूर उसके लिए खाना भिजवाते हैं, जिससे तैमूर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर अब किशोर से शहराम की खुशी कहीं दिखी जाती है। वो शहराम को बोलती है कि जमाल साहब अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं, पर शहराम बिना बातों को घुमाए हुए डायरेक्टली बोल देता है साफ सीधी बात कि मैं महानूर से प्यार करता हूँ और किसी और से शादी नहीं करूंगा। पर जमाल साहब भी सोच रहे हैं कि अब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। तो उन्होंने तो अपना टेढ़ा काम करना शुरू कर ही दिया है। वो बोलते हैं कि जहाँ स्कूल बना हुआ है वो जगह हमारी है और वो स्कूल को तुड़वाने की बात करते हैं। तो शहराम किश्वर के साथ जमाल साहब के घर जाता है, तो वो रख देते हैं शहराम के सामने अपनी शर्त कि अगर तुम आलिया से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें जगह वापस दे दूंगा। पर शहराम भी ऐसे कैसे जमाल साहब की बात मान लेगा। अब नेक्स्ट प्रोमो में दिखाई रहे हैं कि शहराम जमाल साहब को बोलता है कि मेरे पापा और आपके बीच में जो वादा हुआ था उसके हिसाब से तो आप ये जमीन उन्हें बेच चुके हैं। पर अब जमाल साहब गंदे वाली पॉलिटिक्स खेलने वाले हैं, क्योंकि गांव वाले को सपोर्ट तो है ही शहराम की तरफ। पर जो भी हो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब जमाल साहब किस हद तक जाते हैं और किशोर इस चीज का कैसे फायदा उठाती है। और आई होप आप लोग मेरी रिव्यूज एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आरजू। थैंक यू सो मच।